हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर पाकिस्तान और इंडिया के दो हिस्टोरिकल शहर जो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, दिल्ली और लाहौर, इनका हम देखने लगे हैं कंपैरिजन इनके बीच। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और दिल्ली भारत का पहले नंबर पे आबादी वाला शहर। तो देखते हैं यार कैसे होने लगे इनका कंपैरिजन। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अननोन मिस्ट्री हिंदी का वीडियो है, जाहिर बात है दिल्ली आगे होगा, लेकिन एक हेल्दी कंपैरिजन देखने को मिलेगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों व्हाट्सअप, उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो पड़ोसी देशों के बारे में जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उनके सबसे हाईटेक दो शहरों के बारे में बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और लाहौर के बारे में। वैसे क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में रहने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, या पाकिस्तान के लाहौर में जॉब मिलेगी या नहीं? इन शहरों में एवरेज सैलरी क्या है, किस शहर में है सबसे ज्यादा खतरा और कौन सा शहर है सेफ? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो डोंट बी लेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू इट। एरिया दोस्तों कंपैरिजन हो ही रहा है तो शुरुआत इन दोनों ही शहरों के एरिया से कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में समेटे बैठा लाहौर की बात करें तो ये खूबसूरत सा शहर 1772 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और यहाँ 4 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट और 7 तहसील है। वही भारत की आन बान और शान दिल वालों के दिल्ली की बात करें तो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1473 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 11 जिले हैं और 3 तहसील है। पॉपुलेशन किसी भी देश या शहर की पहचान होती है वहाँ की आबादी से, जो कि न सिर्फ उस देश या शहर को बनाती है बल्कि एक नई पहचान दिलाने का भी दम रखती है। दिल्ली को दिल वालों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, और इस नगरी में करीब 3,29,41,000 लोग रहते हैं। बात अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की करें तो ये होती है करीब 29,259 लोग पर स्क्वायर माइल। अब अगर पाकिस्तान के लाहौर की पॉपुलेशन की बात करें तो ये है करीब 1,39,79,000। वहीं लाहौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है करीब 6300 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन बाय रिलीजन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर 1947 के टाइम में 22,10,566 हिंदू और 18,73,348 ईसाई और बाकी धर्म के लोग भी थे, जबकि प्रेजेंट टाइम आते आते पाकिस्तान में हिंदू रह गए सिर्फ 2.14%। यही हाल बाकी धर्म के लोगों का भी है। इसी तरह लाहौर का भी हाल है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में यहाँ 94.7% मुस्लिम्स और 5.1% दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। अब बात अगर भारत की दिल्ली की करें तो ये भाई दिलवालों की नगरी है। यहाँ तो आपको हर धर्म, हर जाति और हर बिरादरी का इंसान मिलेगा। दिलवालों की दिल्ली में दोस्तों 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 0.96% क्रिश्चियंस और 4.43% सिख रहते हैं, यानी कि भाई मिला जुला परिवार है। हिस्ट्री चलिए अब एक नजर इन दोनों ही शहरों के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों दिल्ली शुरू से ही भारत की शान और घुसपैठियों के साथ साथ बड़े शासकों का ठिकाना रही है। दिल्ली में अनंगपाल तोमर से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगलों से लेकर अंग्रेजों ने जमकर हुकूमत की है। वहीं लाहौर का इतिहास भी दिल्ली की तरह ही रहा है। आजादी से पहले लाहौर भारत की आजादी यानी कि स्वतंत्रता का गढ़ माना जाता था। लाहौर पर नादिर शाह से लेकर मुगल और महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों ने जमकर हुकूमत की है। एक तरफ दिल्ली है जो भारत में तेजी से विकास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर है जो पूरे पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड शहर है। दिल्ली भारत की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2022 से 2023 तक इस शहर की जीडीपी 10.83 लाख करोड़ यानी कि 140 बिलियन यूएस डॉलर्स है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट है 9.18%। दिल्ली का इंडियन इकोनॉमी में सपोर्ट देखें तो ये लगभग 4.94% है। वही जीडीपी पर कैपिटा इनकम है लगभग 5,98,000 रुपए। वही नजर डाले लाहौर पर तो लाहौर की प्रेजेंट टाइम में जीडीपी है 84 बिलियन डॉलर। लाहौर दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 11.5 से 19% तक सपोर्ट करता है और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला शहर है। यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा है 7,550 डॉलर्स। ट्रांसपोर्ट दोस्तों आप चाहे भारत में दिल्ली जाए या फिर पाकिस्तान में लाहौर, पहुँचने के लिए रास्ता तो पता होना ही चाहिए ना, वरना पक्षियों की तरह उड़कर तो जाया जा नहीं सकता। इसलिए अब बात होगी ट्रांसपोर्ट पर। दिल्ली इतना खूबसूरत और डेवलप्ड शहर है कि यहाँ हर कोई जाना चाहता है, तो यहाँ आप फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड भी जा सकते हैं। दिल्ली में दोस्तों 2 हवाई अड्डे हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरगंज एयरपोर्ट। इसके अलावा दिल्ली का रेलवे कनेक्शन लगभग सभी बड़े शहरों से है। फ्लाइट के लिए किराया आपके शहर से तय होगा, जबकि दिल्ली में पहुँचने पर किराए की बात करें तो 12 से 21 किलोमीटर
किलोमीटर के लिए आपको टैक्सी, ऑटो, रिक्शा या ट्रेन, बस में 50 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि मेट्रो में आप 10 से 20 रुपए में ही निपट सकते हैं। हाँ, बात मेट्रो अगर बहुत लाहौर की सस्ती करें है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लाहौर काफी आगे बढ़ चुका है। लाहौर में दोस्तों लाहौर एयरपोर्ट है, जिसे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वहीं यहाँ पर 27.1 किलोमीटर लंबी लाहौर मेट्रो और मेट्रो बस की सुविधा भी है। इसके अलावा लाहौर में अभी आपको मेट्रो भी ऑटो, बन वो भी गई है। फुली डेकोरेटेड और रंग बिरंगी बसें भी देखने को हाँ, मिल ये जाएंगी। है। रिक्शे तो भाई यहाँ की जान है। होटल्स रेंट, अब आप चाहे दिल्ली में जाएं या फिर लाहौर में, रहने के लिए दोस्तों घर या अपार्टमेंट या किराए पर मकान तो लगेगा ही ना। तो दिल्ली में दोस्तों किराया दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स, घूमने और सेटल होने वाले लोग की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस लिहाज से अगर दिल्ली में 1 BHK अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो उसके लिए आपको 15 से 20 हजार रुपए तक किराया देना पड़ेगा, जबकि अगर खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 50 से 60 लाख तक आराम से उड़ाने पड़ेंगे। और अगर कहीं छोटा लेकिन अच्छा कमरा है या मान लीजिए पीजी है तो 5 से 7 हजार में ही बन जाएगी। वहीं किसी अच्छे होटल में ये किराया आपको 1000 से 1500 रुपए पर डे पड़ेगा। वैसे दिल्ली के मुकाबले दोस्तों आपको लाहौर सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसी होटल या गेस्ट हाउस में 600 रुपए में आसानी से एक अच्छा कमरा मिल जाएगा। आमतौर पर मकान का किराया भी 1000 से 1500 में निपट जाता है, जबकि अपार्टमेंट या कोई अच्छा घर चाहिए तो फिर आपको 10 से 15 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ जाएंगे। यही हाल 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स का भी है। पहुंचना तो हो गया, घर भी हो गया, चलिए अब खाने की भी बात कर लेते हैं। लाहौर में दोस्तों पेट पूजा की बात की जाए तो ये कुछ टाइम पहले तक काफी सस्ता हुआ करता था। 100 रुपए में आपको यहाँ एक टाइम का खाना, वो भी स्वीट डिश के साथ मिलता था। लेकिन पाकिस्तान की खस्ता हालत के बाद से ही लाहौर में एक बार के खाने का खर्चा हो गया है करीब 300 से 500 रुपए का, यानी पूरे दिन में खाने पर 1000 रुपए आराम से खर्च हो सकते हैं। बाकी अगर आप किसी हाई-फाई या बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यही 5000 में भी बदल जाएंगे। दिल्ली में खाना जितना टेस्टी और लाजवाब है उतना ही सस्ता भी है। यहाँ पर आपको एक टाइम का खाना 50 से 60 रुपए में मिल जाता है, यानी एक दिन के लिए आपको 100 से 150 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और इतने में आपको लजीज खाना मिलता है। चाट, आइसक्रीम और थोड़ा जंक फूड मिला लिया जाए तो यही 150 से 500 में बदल जाएंगे। लेकिन सस्ते में निपटना है तो यहाँ आपको देवदूत फूड बैंक जैसे कुछ फूड सेंटर मिलेंगे, जहाँ 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। वाटर फ्रेंड्स, कहीं रहने के लिए बेसिक नीड में सबसे पहला नाम पानी का ही आता है, इसलिए पानी का खर्चा भी देख लिया जाए तो सही है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पानी की नॉर्मल बिस्लरी वाली बोतल 20 रुपए की ही मिलेगी। वहीं लाहौर में पानी पर चर्चा करें तो एक 1.5 लीटर वाली मिनरल बोतल 70 रुपए में मिलेगी। 19 लीटर की बोतल दोस्तों 650 से 700 रुपए में। जॉब्स, ज्यादातर लोग दूसरे देश या शहर में तभी जाते हैं जब उनके पास जॉब ऑफर होता है, वो अपने शहर से ऊब चुके होते हैं। अभी शहरों में दोस्तों जाने के लिए अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो भाई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिल्ली में जॉब मिलना दोस्तों बेहद आसान तो नहीं, लेकिन हाँ नामुमकिन भी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में करीब 17,48,000 कंपनियां हैं, जिनमें IT कंपनी, मीडिया हाउस, रियल एस्टेट और बैंक भी शामिल है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OYO, IBM, SCL जैसी बड़ी कंपनियों के सेटअप दिल्ली में है, जिनमें लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वैसे अगर आप मीडिया लाइन से ताल्लुकात रखते हैं तो यहाँ पर आपको जी न्यूज, आज तक, न्यू दिल्ली टेलीविजन और साथ ही इंडिया टुडे जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल के सेटअप भी मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों 4240 से भी ज्यादा बैंक्स हैं और 172 से भी ज्यादा अस्पताल हैं। तो दिल्ली में जॉब मिलना देखिए आसान है। दिल्ली की तरह ही लाहौर में भी कई कंपनीज है, लेकिन ये पाकिस्तानी कंपनीज ही हैं, जैसे पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और भी बहुत सारी। यहाँ पे आपको IT, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे सेक्टर्स में जॉब मिल जाएगी। लाहौर काफी हाईटेक सिटी है, जिसे पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड शहर होने का खिताब मिला है, इसलिए यहाँ पे आपको दोस्तों जॉब की टेंशन नहीं होगी। एवरेज सैलरी, दोस्तों जॉब है तो सैलरी भी जान लीजिए। लाहौर में सालाना एवरेज सैलरी 86,800 पाकिस्तानी रुपया है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 21 लाख के अराउंड है। यानी पैसे कमाने हैं तो बॉस दिल्ली जाओ, बाकी आप इन दोनों ही शहरों में अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार से सुविधाएं, टैक्स रेट में छूट और बिजनेस के लिए यूजफुल वातावरण प्रोवाइड किया जाएगा। सेफ्टी, दोस्तों अगर हम किसी भी शहर या देश में सेटल होने जाते हैं तो कुछ जाने या फिर ना जाने, बट ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वो शहर या देश कितना सेफ है। अब सेफ्टी के मामले में ऊपर से देखें तो भाई दिल्ली और लाहौर दोनों ही खतरनाक है, लेकिन चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लाहौर की बात करें तो यहाँ का क्राइम रेट है 38.67%, यानी यहाँ पर जाना खतरे से भरा हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से लाहौर को इसलिए भी डेंजरस माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आतंकवादियों की गतिविधियाँ बहुत देखने को मिलती है। अब बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ भी क्राइम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में क्राइम रेट है लगभग 68.08 और यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होता है पुरानी दिल्ली में। ओवरऑल एक्सपेंस, चलिए अब दोनों ही शहरों के खर्चे पर नजर डाल लेते हैं। लाहौर में आपको कम से कम अपनी पॉकेट में 9 से 15 हजार पाकिस्तानी रुपए रखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल
शामिल नहीं है। वहीं दिल्ली में दोस्तों अच्छे से घूमने के लिए या एक हफ्ते की ट्रिप के लिए आपके पास कम से कम 10 से 12 हजार रुपए होने चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप पूरा दिल्ली बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते भर या महीने भर के लिए वहाँ पे गए हैं तो फिर आपको 20 से 40 हजार रुपयों की जरूरत होगी। बाकी आपके खर्चे पर डिपेंड करता है। टूरिस्ट स्पॉट्स, हॉलिडे में मस्ती करने का मन हो तो घूमने के मामले में दोनों ही शहर बेस्ट हैं। लाहौर में आपको बादशाही मस्जिद, लाहौर का किला, मस्जिद वाजिर खान, लाहौर म्यूजियम, मीनार पाकिस्तान और मॉडल टाउन पार्क के साथ साथ जलो पार्क वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली में दोस्तों वीकेंड बिताने के लिए इंडिया गेट, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद और साथ ही लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, लोधी गार्डन, नेशनल रेल म्यूजियम और कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। शॉपिंग, मार्केट एंड मॉल, घूमने के साथ साथ आपका मन करेगा थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हमारी लड़कियों को भाई शॉपिंग के बिना खाना हजम ही नहीं होता। चलिए सबसे पहले लाहौर में शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे आपको एम्पोरियम मॉल, अमाना मॉल और पैकेजेस मॉल जैसे काफी सारे मॉल मिल जाते हैं, जहाँ पे किफायती और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है। इसके अलावा सस्ते में सामान चाहिए तो भाई लिबर्टी बाजार या फिर अनारकली बाजार सबसे बेस्ट है। बाकी बात दिल्ली की करें तो यहाँ का चोर बाजार आप जानते ही है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है बॉस। चांदनी चौक की गलियां और दिल्ली हाट की फुलझड़ियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, जहाँ पे आपको पैसे उड़ाने का पूरा मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये है वो दो शहर जो अपने अपने देश में काफी नाम कमा रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार, इसमें कोई शक नहीं, दोनों शहर अपनी अपनी जगह ज्यादा बेटर है। जीडीपी वाइज देखा जाए और चीजों वाइज देखा और जाए, एक सच बताऊं ना, तो दिल्ली बहुत आगे है। इस्लामाबाद के बाद लाहौर को बहुत प्यारा बनाया गया, बहुत प्यारा बनाया गया, इसमें कोई भाई शक नहीं मैं है। आपको बोलूं मोस्टली ध्यान पंजाब पर हुआ है, पंजाब पर पंजाब ये पर और ये गलत भी जो है भी गवर्नमेंट आई है हाँ। उन्होंने सारे मतलब जो स्टेट्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया एज कम्पेयर टू सबसे ज्यादा पंजाब पे दिया। और लाहौर, इस्लामाबाद, इन पर ध्यान बहुत दिया तो ये ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन दिल्ली जाहिर बात है वो बहुत मॉडर्न है। दिल्ली लाहौर से भी ज्यादा अमीर है, उधर के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, उधर के लोग ज्यादा मॉडर्न है, हर मामले में पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, पैसा ज्यादा है, जॉब ज्यादा है। इस मामले में देखा जाए तो दिल्ली बहुत खाने आगे है। पीने के लिहाज से देख लो इधर, और ये बात सच है यार, इधर एक टाइम का खाना खाओ ना आपका 300-400 पक्का लगेगा। पहले दरअसल और थोड़ा सा अच्छा खा लो ना 1000। पहले यही 200 में भी बंदा अच्छा खाना लेकिन अभी वो चीज नहीं रही। अभी अच्छा खाना आपको 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। 50-60 में अच्छा खाना खा ले रहे तो ये बात है, सस्ता है खाने पीने के मामले में। मतलब इस तरह देखा जाए दिल्ली बहुत ज्यादा सुपीरियर है। बिल्कुल आगे है दिल्ली, वाकई है। तो ये था यार कंपैरिजन, मजा है। दोनों सिटीज प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिस्टोरिकल सिटीज हैं दोनों, और बाकी एक टाइम पे बड़े बड़े मतलब रहे, अंग्रेजों ने क्या, कहाँ मुगल, कहाँ सिख, मतलब हर किसी ने इस पर राज किया। इधर सारा मैं क्या कह रहा हूँ, राज किया लाहौर पर भी, और दिल्ली पे तो हर किसी ने मतलब वो किया। मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, राजा महाराजा हो गए, तो मतलब सब नहीं किया। तो गाइस आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार